अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजनीति के लोग अपने निजी हित के लिए, अपने फ़ायदे के लिए अपराधी तत्व के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों से, उन अपराधी तत्वों से अपने कार्यों की सिद्धि भी कराते हैं। इसके एवज़ में वह उनको पावर भी देते हैं और पैसा भी देते हैं। फिल्मों में ये भी पाया जाता है कि इस तरह के अपराधी लोग या फिर जो हीरो होते हैं वो कभी विलन बन के ऐसे ही नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधियों को धमकाने और मारने का कृत्य भी कारित कर देते हैं। ये फिल्मों में पाया जाता है, लेकिन ऐसा हकीकत में ना के बराबर होता है और अगर कहीं होता है ये सोचने का विषय हो जाता है। ऐसा ही एक मामला हमारी शिवपुरी में हुआ है, जहाँ पर पोहरी से कांग्रेस पार्टी के विधायक कैलाश कुशवाहा को एक अपराधी तत्व जिसका नाम प्रभात रावत है ने धमकी दी। धमकी ऐसी वैसी नहीं, धमकी दी है पैर हाथ तोड़ देने की, धमकी दी है जान से मार देने की। और इसके बाद कैलाश कुशवाहा जी ने आनन फानन में शिवपुरी जिले के एसपी के ऑफिस में जाके दस्तक दी और कहा मेरे साथ यह हुआ है। उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर बीएनएस की धारा 296, 367 और सूचना प्रौद्योगिकी धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद पुलिस पतारासी में लग गई, यानी पूरी तरह से चौकन्ना हो करके उस अपराधी को खोजने में लग गई। 48 घंटे हो गए, अभी तक उस अपराधी, उस आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। हम बार-बार अपराधी इसीलिए कह रहे हैं कि वह कोई छोटा-मोटा आदमी नहीं है। इससे पहले उसने 8 और घटनाएं कारित की हैं। इसमें एक घटना में तो वह जिला बदर तक हो चुका है। जिला बदर की कार्रवाई होने के बाद अपनी जिला बदरी काट करके वापस आया। फिर उसने एक घटना की, उसमें भी उस पर जिला बदर की कार्रवाई होना संस्थित हो रही थी, लेकिन राजनीतिक ताकत के चलते कह लीजिए या प्रशासन की कुछ और फायदे की मंशा को चलते कह लीजिए कि उसका जिला बदर की कार्रवाई को रद्द कर दिया जाता है। आज फिर एक ऐसी घटना हो जाती है, एक ऐसी घटना हो जाती है जिसमें सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है। क्या पुलिस प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री इनको धमका सकते हैं, वो आम जनता के लिए कितने घातक हो सकते हैं, ये सोचने का विषय है। ऐसे लोगों पर जिला बदर की कार्रवाई नहीं, ऐसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के तहत इनको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि यह लोग समाज में रहने लायक नहीं है और कायदे से इस पर ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी 7 से 8 केसों में इन्वॉल्व हो, वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। उसे सब मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक विधायक को अगर वो धमकी दे रहा है तो इसके पीछे उसको मालूम है कि कानून मेरे पीछे हाथ धोके पीछे पड़ जाएगा, सॉरी प्रशासन, और प्रशासन उसको घड़ी कर देगा, ये वो अच्छी तरह जानता है। उसके बाद भी ये धमकी देता है, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या यह जानने का कोशिश की? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी है उसका तो फोन बंद जा रहा है, उस व्यक्ति का बंद है फोन, और जिसको धमकी मिली है वो पूरी तरह है मौन। तो इस मामले में प्रकाश डालेगा कौन? ये सोचने का विषय है और इस पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी भी चाहिए। सोचना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमको किस दिशा में काम करना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नेता, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, इन लोगों का ज्यादातर जमीन पर काम होता है, यह जमीन का काम होता है। आजकल ये लोग जमीनों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और अपने जमीनी फायदे के लिए यह ऐसे अपराधी तत्व को पाल भी लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरी फिल्म के पीछे कोई जमीन से जुड़ा मामला हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैलाश कुशवाहा जी ने उस अपराधी के साथ ऐसा कोई प्रलोभन दिया हो जिसमें कोई जमीन का फायदा लेना हो, या उसको किसी जमीन में पार्टनर किया हो, या किसी और दल के नेता ने ऐसा करवाया हो कि आप ऐसा कीजिए और इनको धमकाइए? ये विषय जांच करने का है, लेकिन क्या पुलिस इसमें जांच कर पाएगी निष्पक्ष रूप से? यह भी सवाल बड़ा गहरा है, क्योंकि जब जब किसी सेलिब्रिटी या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ कोई आवेदन या कोई कार्रवाई आती है तो राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते पुलिस अपना मुख मोड़ देती है। फिर यहाँ तो खुद राजनेता हैं कि यहाँ पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगी? यह विषय भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। और हाँ, एक खास बात जो हम अपने वीडियो में आप तक संदेश के माध्यम से देते हैं, अगर आपकी कोई
जमीन है, कोई एसेट्स है, कोई संपत्ति है, तो उस पर निगरानी बनाए रखिए, क्योंकि भेड़िए खुले में घूम रहे हैं। और भेड़िए ये वो नहीं है जो सिर्फ आपके बाड़े में से एक बकरी चुरा ले जाएंगे, ये आपके बाड़े पर कब्जे करेंगे और बाड़े के साथ साथ आपकी जमीन और मकान, आपकी व्यवस्थाओं पर भी कब्जा कर लेंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं चर्चित फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।